बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। इस स्टोरी को एक रशियन ऑथर, एक रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। ये स्टोरी 1886 को लिखी गई और इसको 1886 में ही पब्लिश किया गया था। कंट्री है रशिया जहाँ पे ये स्टोरी लिखी गई थी और सेटिंग ऑफ प्लेस इसकी है अननेम्ड विलेज इन रूरल रशिया और सेटिंग ऑफ टाइम इस शॉर्ट स्टोरी की है 19th सेंचुरी। जिस टाइम पे ये स्टोरी लिखी गई उस टाइम पे लिटरेरी पीरियड चल रहा था रियलिज्म का, और योनरा हमें पता है फिर इसका शॉर्ट स्टोरी ही है ये। और पॉइंट ऑफ व्यू इस शॉर्ट स्टोरी का है थर्ड पर्सन ओमनिसेंट। इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट का नेम है पैखम और एंटैगनिस्ट इस स्टोरी में है द डेवल। दोस्तों, पैखम एक गरीब किसान है, एक गरीब पेजेंट है जो कि खेतों में मजदूरी करके अपना और अपने ख़ानदान का खर्चा उठाता है। तो एक दिन क्या होता है, पैखम की सिस्टर इन लॉ यानी कि इसकी साली और इसकी बीवी की बहन आती है। बड़ी बहन, एल्डर सिस्टर कहा गया है इस शॉर्ट स्टोरी में। पैखम की बीवी की जो बड़ी बहन है, पैखम की बीवी की, उसकी शादी एक मर्चेंट के साथ हुई थी और ये सिटी में रहती है। बहुत ज़्यादा अमीर मर्चेंट है, अमीर व्यापारी है जिसके साथ इसकी शादी हुई थी पैखम की बीवी की बड़ी बहन की, या फिर कह लें पैखम की सिस्टर इन लॉ की। तो जब वो आती है ना, तो वो अपनी आलीशान ज़िंदगी के बारे में इनको बताती है, अपनी बहन को बताती है, यंगर सिस्टर को, और पैखम को बताती है। फिर ये तंज करती है, मजाक करती है, इंसल्ट करती है इनकी, अपनी बहन की, अपनी यंगर सिस्टर की, ये किस तरह से ये एक विलेज में पड़े हुए हैं और एक पुअर लाइफ जी रहे हैं। तो जब ये तंज करती है ना, तो पैखम कहता है अगर उसके पास अपनी ज़ाती काफ़ी सारी ज़मीन होती ना, तो फिर उसको ऐसा किसी चीज़ का डर ना रहता, वो भी अमीर हो जाता, उसके पास भी दौलत आ जाती और उसकी फैमिली भी एक अच्छी लाइफ जी सकती थी। पैखम बोलता है अगर उसके पास भी ज़मीन आ जाए या उसके पास भी पैसा आ जाए तो उसको भी किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा और वो शैतान से भी नहीं डरेगा, फिर शैतान का डर भी नहीं रहेगा। तो शैतान जो होता है, जो डेवल होता है, वो ये बात सुन लेता है जहन्नम में से, और डेवल फिर ये बात बोलता है कि वो पैखम को लालच देगा, लालच में डालेगा और उसको ज़मीन खरीदने पर मजबूर करेगा और बाद में इसी चक्कर में उसको मरवा देगा। फिर एक दिन कुछ यूँ होता है कि एक लेडी लैंड ओनर होती है, उसके पास काफ़ी ज़मीन होती है, तो वो अपनी ज़मीन को बेचने का फ़ैसला करती है, अपनी ज़मीन को बांटने का फ़ैसला करती है। तो पैखम उसको जाकर कहता है कि उसको भी 30 एकड़ ज़मीन बेच दी जाए। तो लेडी लैंड ओनर मान जाती है, तो ये ज़मीन खरीद लेता है पैखम, कहीं से भी पैसों का अरेंज करके, उधार लेके, कर्ज लेके ये ज़मीन खरीद लेता है और ये ज़मीन खरीदने पर बहुत खुश होता है। पहले पहले तो ये दूसरे इसके जो साथ वाले किसान होते हैं ना, इसकी ज़मीन के साथ वाले, उनके साथ अच्छा बिहेव रखता है अपना। लेकिन जब इसके पास दौलत आनी शुरू होती है तो ये क्या करता है, जो भी किसान इसकी ज़मीन में एंटर होता है या इसके खेत की कोई चीज़ बिना इजाज़त के इस्तेमाल कर लेता है, तो ये उस पर फ़ाइन चार्ज कर देता है और इन किसानों को कोर्ट लेके जाता है, इन पर केस कर देता है और ऐसी हरकतें शुरू कर देता है। पैखम जो होता है किसानों को तंग करना शुरू हो जाता है। तो किसान जो है एक दिन इसको बोलते हैं पैखम को कि वो इसका घर जला देंगे, इसको धमकी देते हैं। इसके जो नेबर पेजेंट्स होते हैं ना, वो इसको धमकी देते हैं पैखम को। दोस्तों, पैखम के पास पैसे तो आ गए हैं, लेकिन इसके पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा आलीशान ज़िंदगी जी सके। तो ये अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपने हालात के बारे में, अपनी दौलत के बारे में सोच रहा होता है कि वहाँ पर एक ट्रैवलिंग पेजेंट आ जाता है। इसका नेम नहीं बताया गया, इसको ट्रैवलिंग पेजेंट ही कहा गया है इस शॉर्ट स्टोरी में। तो ट्रैवलिंग पेजेंट आके बताता है पैखम को कि वोल्गा रिवर के साउथ की जानब एक विलेज है, उस विलेज में जब भी कोई जाता है ना और वहाँ पे जाके सेटल होता है तो उसको 30 एकड़ ज़मीन दी जाती है। सिंपल सी बात है, उस विलेज में जाओ, वहाँ पे जाके रहना शुरू कर दो तो आपको 30 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। तो भाई लालच पैदा हो जाता है पैखम के माइंड में कि उसको भी जाना चाहिए। भैया सिर्फ रहना ही है ना, कौन सा कोई काम करना है, मुफ्त की ज़मीन मिल रही है, रहने में क्या है, चले जाते हैं। तो पैखम अपनी फैमिली को लेके वहाँ पे चला जाता है। तो इसको वहाँ पे ज़मीन मिल जाती है जो कि इसकी पिछली ज़मीन से 3 गुना ज़्यादा होती है, और इसका मतलब तो यही हुआ कि पहले से बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है इस विलेज में आके और ज़मीन मिलने के बाद। दोस्तों देखें, टाइटल में लैंड का लफ्ज़ मेंशन किया गया, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, एक आदमी को कितनी ज़मीन चाहिए। तो देखें, बार बार लैंड की ही बातें होंगी इस शॉर्ट स्टोरी में, ये आपने अपने माइंड में रखना है। दोस्तों, पैखम सोचता है कि अगर इसी तरह से ज़ाती तौर पर ज़मीन उसके नाम होती गई, वो ज़मीन खरीदता गया, तो इस तरह वो बहुत जल्दी एक अमीर शख्स बन जाएगा।
दोस्तों एक बैंकरप्ट पेजेंट होता है जिसने बहुत ज़्यादा ज़मीन एक ही बार में खरीद ली होती है, जिसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इतनी सारी ज़मीन तो बंदा खरीद ले, लेकिन अगर उस पर कोई काम ही ना करे, उसकी खेती बाड़ी ना करे, तो कहाँ से पैसे आएंगे। तो इस वजह से ये पेजेंट, ये फार्मर बैंकरप्ट हो गया है। अब इसके पास पैसे नहीं है, दौलत ख़त्म हो चुकी है। तो ये क्या करता है, अपनी जो ज़मीन खरीदी है ना इसने, उसको कम पैसों में बेचने का फैसला करता है। तो पैकम सोचता है यार कम पैसों में मिल रही है ज़मीन, ले लेनी चाहिए उसको। अभी वो ये प्लान बना ही रहा है ज़मीन खरीदने का। पैकम ये सोच रहा है कि एक पासिंग मर्चेंट आ जाता है। पासिंग मर्चेंट आगे कुछ ऐसा करता है कि पैकम का माइंड चेंज हो जाता है और पैकम बैंकरप्ट पेजेंट की ज़मीन खरीदने वाले आइडिया को अपने जहन से निकाल देता है। फिर दोनों चाय पीते हैं, पैकम और पासिंग मर्चेंट। तो पासिंग मर्चेंट उसको बताता है कि एक इलाका है जिसका नेम है बाशकिर्स। वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको रशियन लैंग्वेज नहीं आती, याशी करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारी ज़मीन है। वो पासिंग मर्चेंट बताता है कि अगर उन लोगों को गिफ्ट्स वगैरह दिए जाएं, उनके साथ अच्छे से बिहेव किया जाए, तो वो लोग ऐसे ही ज़मीन अपनी फ़रोख्त कर देते हैं, अपनी ज़मीन बेच देते हैं। वो लोग बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह मासूम से हैं, अपनी ज़मीनों पर इतनी ज़्यादा काश्त नहीं करते, लेकिन उनके पास बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है। फिर पासिंग मर्चेंट पैकम को यह भी बताता है कि उसने सिर्फ 20 कोपेक्स में 13,000 एकड़ की ज़मीन खरीद ली। बस कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए उन लोगों को और वो लोग खुश हो गए, और उन लोगों ने बड़े अच्छे तरह से वेलकम भी किया पासिंग मर्चेंट का। पासिंग मर्चेंट ये कहानी सुना रहा है पैकम को। दोस्तों तो लालच और बढ़ गया पैकम का। पैकम फैसला कर लेता है कि अब वो ये ज़मीन खरीद के ही रहेगा उन लोगों से। इतनी ज़मीन खरीद लेगा कि अमीर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इस बार ये अपनी फैमिली को और अपनी बीवी को भी नहीं पूछता, ना ही मशवरा करता है अपनी बीवी के साथ इस बारे में कि उसे बाशकिर जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या इरादा है। कोई प्लान नहीं करता, अपनी बीवी और अपनी फैमिली को वहीं छोड़ता है जहाँ पे ये रह रहे हैं विलेज में, और बाशकिर की जानब रवाना हो जाता है। ये अपने साथ सिर्फ एक आदमी को ही लेके जाता है जिसका नाम होता है द वर्कमैन। तो जैसे कि पासिंग मर्चेंट ने बताया था कि तोहफे वगैरह लेके जाना, वो लोग खुश होते हैं बाशकिर्स वाले लोग। तो वैसे ही करता है जो पैकम होता है, बहुत सारे गिफ्ट्स लेता है और फिर बाशकिर्स पहुंच जाता है। जब वहां पे जाता है तो वो लोग बहुत अच्छी तरह से वेलकम करते हैं पैकम का। तो पैकम उनको गिफ्ट देता है। जब वो लोग गिफ्ट लेते हैं पैकम से तो वो समझते हैं ये तो बंदा बड़ा खुले दिल वाला है। बाशकिर्स के रहने वाले लोग फिर पैकम को एक ड्रिंक देते हैं जिसको कुमिस कहा जाता है। ये एक किस्म की शराब होती है। इसके बाद पैकम उनसे बात करता है कि वो उन लोगों की कुछ ज़मीन खरीदना चाहता है अगर वो लोग इसको बेचें। तो वो लोग बताते हैं बाशकिर्स के रहने वाले लोग कि वो अपने सरदार के बिना ये ज़मीन नहीं बेच सकते। सरदार का नेम है बाशकिर एल्डर। जब तक सरदार से मशवरा ना कर लें तो बाशकिर के लोग कहते हैं वो ये ज़मीन नहीं बेच सकते। फिर क्या होता है, बाशकिर एल्डर आता है, यानी कि बाशकिर के लोगों का सरदार आता है और पैकम उसे बताता है कि वो ज़मीन खरीदना चाहता है। तो बाशकिर एल्डर भी राज़ी हो जाता है, कहता है ठीक है, लेकिन एक शर्त है। अगर पैकम वो शर्त पूरी कर देता है तो ज़मीन उसको सेल कर दी जाएगी। बाशकिर एल्डर कहता है कि पैकम को एक जगह से पैदल सफ़र करना होगा। जितना वो सफ़र तय करेगा और सूरज डूबने से पहले पहले जहाँ से उसने सफ़र शुरू किया था वहाँ पे वापस आ जाएगा, तो उतनी ज़मीन पैकम को दे दी जाएगी 1000 रूबल्स के बदले। यानी चाहे 10 किलोमीटर सफ़र तय करो, चाहे 15 किलोमीटर, लेकिन सूरज गुरूब होने से पहले पहले जहाँ से सफ़र शुरू किया था पैदल, वहीं पे वापस आ जाओ और जितनी ज़मीन है वो आपको मिल जाएगी। ये शर्त होती है बाशकिर एल्डर की। तो क्या लालच इतना बढ़ गया कि पैकम जो है वो मना नहीं कर पाता, वो राज़ी हो जाता है, वो कहता है ठीक है, वो ये शर्त मान लेगा। फिर रात हो जाती है। पैकम इतना एक्साइटेड होता है कि उसको रात को जल्दी नींद नहीं आती। फिर क्या, आखिरकार वो सो ही जाता है। कुछ देर के बाद जब वो सो जाता है तो वो एक अजीब सा ख्वाब देखता है। उस ख्वाब में देखता है कि जो बाशकिर एल्डर है, पासिंग मर्चेंट है और जो ट्रैवलिंग पेजेंट है, ये 3 लोग शैतान में तब्दील हो जाते हैं। यानी ख्वाब में ये तीनों लोग शैतान बन जाते हैं और ये तीनों लोग उन तीनों के पैरों में पड़ी नंगी लाश के ऊपर हंस रहे होते हैं। तो ख्वाब में ही पता चल जाता है पैकम को कि यह लाश तो उसकी ही है। तो वो डर के उठ जाता है। फिर क्या, सुबह हो जाती है। तो ज़मीन हासिल करने के चक्कर में ये अपने ख्वाब को बुला देता है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और भूल जाता है कि उसने रात को ख्वाब में क्या देखा था। एक अजीब सा ख्वाब आया और उसको ये भूल गया। फिर क्या, जो शर्त होती है बाशकिर एल्डर की उसको पूरा करना होता है, उसके बाद ज़मीन पैकम की हो जाएगी। तो अभी सुबह सुबह का ही टाइम होता है। एक स्टार्टिंग पॉइंट रखा जाता है। तो बाशकिर एल्डर अपनी कैप रख देता है स्टार्टिंग पॉइंट पे कि यहाँ से पैकम शुरू करेगा, और पैकम क्या करता है 1000 रूबल्स उस कैप के ऊपर रख देता है।
तो एक बेलचा भी अपने साथ ले जाता है, क्योंकि बाशकीर एल्डर ने कहा होता है कि जितनी ज़मीन का एरिया वो कवर करेगा वहाँ पे वो खोदता जाएगा ज़मीन को, यानी कि गड्ढे बनाता जाएगा, ताकि इस बात की निशानी रहे कि कितना फासला कवर किया है पैखोम ने। तो पैखोम अपना बेलचा पकड़ता है, इसने ओवरकोट पहना होता है, तो फिर ये खोदना शुरू कर देता है और अपना सफ़र शुरू कर देता है, पैदल चलना स्टार्ट कर देता है, लैंडमार्क्स बनाता जाता है और चलता जाता है आगे। बहुत खुश होता है पैखोम कि अब उसको बहुत सारी ज़मीन मिल जाएगी। तकरीबन 6 माइल्स का डिस्टेंस कवर करता है पैखोम के सूरज तपना शुरू हो जाता है, दोपहर होनी शुरू हो जाती है। तो पैखोम क्या करता है, अपना ओवरकोट उतार देता है और अपने जूते जो हैं उनको भी उतार देता है, ताकि वो गर्मी से बच सके। थोड़ा सा खाना, कुछ ब्रेड्स ये साथ ले जाता है पैखोम, तो वो खाता है। उसके बाद वो सोचता है कि उसको रेस्ट कर लेना चाहिए, अब बहुत थक चुका है। लेकिन फिर उसके जहन में ख्याल आता है, नहीं यार, ज़मीन को हासिल करना है। तो फिर वो नहीं रुकता और अपना सफ़र जारी रखता है, स्पेड के साथ, बेलचे के साथ ज़मीन को खोदता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। इसके पाँव में बहुत सारे ज़ख्म हो जाते हैं, इसके पैर कट जाते हैं, क्योंकि जूते जो उतार दिए थे इसने। तकरीबन 2 हिस्से इसने कवर कर लिए हैं और तीसरा हिस्सा ज़मीन का इसने अब कवर करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और बहुत ही बुरी हालत है इसकी। लेकिन लालच पैखोम को रुकने नहीं दे रहा। पैखोम आगे बढ़ता जा रहा है। फिर तकरीबन 10 माइल्स का डिस्टेंस कवर कर लेता है पैखोम, यानी कि अब इतनी ज़मीन पैखोम को मिल जाएगी अगर वो टाइम पर सूरज ग्रूब होने से पहले बाशकीर एल्डर की कैब तक पहुंच गया, तो ही इसको ज़मीन मिलेगी। तो पैखोम बहुत ज़्यादा थक जाता है। वो सोचता है इस पॉइंट पे आके कि यार, उसने कुछ ज़्यादा ही लालच नहीं कर लिया। वो सोचता है कि सूरज अब ग्रूब होने में थोड़ा टाइम ही बाकी है, तो उसे वापस जाना चाहिए। तो ये क्या करता है, अपने जो कपड़े होते हैं ना उनको उतार देता है और परे फेंक देता है और अपना बेलचा या स्पेड पकड़ के भागना शुरू कर देता है स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। इसको डर होता है कि कहीं ये गर्मी की शिद्दत की वजह से और इतना ज़्यादा डिस्टेंस गर्मी में कवर करने की वजह से मर ना जाए। पैखोम सोचता है कि हो सकता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट तक ना पहुंच पाए, लेकिन उसको ना फिर आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। जो बाशकीर्स होते हैं ना, वो इसको इनकरेज कर रहे होते हैं, चीयर कर रहे होते हैं कि दौड़ो दौड़ो, जल्दी वापस आओ, कुछ इस तरह से कि वो कर सकता है, पैखोम टाइम पर पहुंच सकता है। तो पैखोम को और ज़्यादा जोश आ जाता है, वो फिर भागना जारी रखता है और फिर आखिरकार पहाड़ी के नीचे पहुंच जाता है। पहाड़ी के ऊपर बाशकीर्स होते हैं और बाशकीर एल्डर भी वहीं पे ही होता है, और उसकी कैप या फिर स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे शुरू किया होता है पैखोम ने, वो भी ऊपर होता है पहाड़ी के। पैखोम को लगता है कि वो पहाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, सूरज ग्रूब हो गया है। लेकिन बाशकीर्स फिर भी शोर मचाना जारी रखते हैं, इसको इनकरेज करना, चीयर करना जारी रखते हैं। तो पैखोम को लगता है कि हो सकता है अभी सूरज ग्रूब ना हुआ हो। तो फिर वो देखता है कि बाशकीर एल्डर हंस रहा होता है। तो अचानक से इसको अपना वो ख्वाब याद आ जाता है पैखोम को, जो उसने पिछली रात देखा होता है। तो पैखोम पहुंच जाता है आखिरकार पूरे टाइम पे। उधर से सूरज ग्रूब हो जाता है और स्टार्टिंग पॉइंट पे बाशकीर एल्डर की कैब तक पैखोम पहुंच जाता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। उसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है और वो मर जाता है। द वर्कमैन भागा आता है और कोशिश करता है इसको उठाने की, पैखोम को, लेकिन पैखोम की डेथ हो जाती है। तो द वर्कमैन वहीं पे फिर उसी बेलचे के साथ इसकी कब्र खोद देता है पैखोम की, और उसको वहीं दफना दिया जाता है। तो स्टोरी का राइटर लियो टोल्स्टॉय यहाँ पे इस बात का जवाब देता है कि इतनी सी ज़मीन ही इंसान को चाहिए होती है जिसमें वो दफन हो सके। कुछ गज ज़मीन, वही 2 गज ज़मीन कह लें, जिसमें पैखोम दफन हो गया, इतनी सी ज़मीन इंसान को चाहिए होती है। दोस्तों, इस स्टोरी से आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा ना। बहुत सैड सी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन बात तो एक ही है ना, लालच बुरी बला है। और जितनी मर्जी ज़मीनें हासिल कर ले बंदा, जितना मर्जी कमा ले, जो मर्जी कर ले, आखिरकार उसे सिर्फ 2 गज ज़मीन में दफना दिया जाएगा। दोस्तों, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताने थे मैंने, वो मैं बता देता हूँ। जो वोल्गा रिवर के साउथ में जो विलेज होता है, वहाँ पे तकरीबन 100 एकड़ ज़मीन मिलती है पैखोम को। इसकी फैमिली में 4 लोग वहाँ जाते हैं, तो हर बंदे को 25 एकड़ मिलती है ज़मीन, और टोटल 100 एकड़ हो जाती है। और इसके अलावा बाशकीर जो एरिया होता है, ये रशिया में है और ये यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट के करीब ही है। इस स्टोरी में बाशकीर एल्डर जो होता है ना, उसको ही रशियन लैंग्वेज आती है, लेकिन बाकी बाशकीर्स को रशियन लैंग्वेज नहीं आती। और इसके अलावा एक और बात थी कि जब पैखोम वहाँ पहुँच जाता है और उनको गिफ्ट्स वगैरह देता है, तो बाशकीर्स उससे पूछते हैं पैखोम से कि वो बदले में क्या दे सकते हैं पैखोम को। तो पैखोम उनसे ये डिमांड करता है कि वो उनकी ज़मीन खरीदना चाहता है। दोस्तों, ये थी शॉर्ट स्टोरी, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।